हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा वीकली एनालिसिस में पहला डिस्कशन क्या था दैट देखो, हमारा मंथली और हमारा वीकली ये दोनों चार्ट थोड़े बियरिश टू साइडवेज थे। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। और डेली चार्ट पे हमें लग रहा था कि हम एक छोटा सा और पुल बैक देख सकते हैं टिल 24,400, जो डेली एफ था वहाँ तक तो हमने एक्सपेक्ट किया था। राइट, और दूसरा हमने क्या एक फ्लिप लेवल निकाला था दैट बिकॉज हम एक वीकली एफ से रिएक्ट करके यहाँ पे नीचे क्लोज किया था लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे। ओके, ये वीकली एफ यहाँ पे ऊपर कहीं पे था और वहाँ से रिएक्ट करके हमने नीचे क्लोज दिया था। तो दूसरा हमारा एनालिसिस क्या था दैट 23,900 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन हम सेल साइड के लिए जाएंगे और फिर हम बियरिश हो जाएंगे टोटली। 23,250 विल बी अ फर्स्ट टारगेट, ये ब्रेक हुआ देन 23,000। ओके, बट ऊपर नीचे दोनों साइड के लिए हमने डिस्कस किया था। क्यों? बिकॉज मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में था, बट जो हमारा वीकली और मंथली चार्ट है वो डेली के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। ओके, डेली में थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा था तो हम उसको इग्नोर डेफिनेटली नहीं कर सकते। बट हमने इसके लिए क्या किया, एक फ्लिप लेवल निकाला 23,900 कि उसके नीचे हम बियरिश हो जाएंगे, उसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे। तो ट्रेड हमने क्या किया, देखो सिंपल है, आपको क्लियरली बताया था दैट दिस इज़ द डेली एफ दिस इज़ द 1 आवर एफ ओके। और आपको ये भी बताया था डेट मार्केट ये स्विंग लोज को स्वीप करने और 1 आवर एफ में टैप करने आ सकता है। अगर उसको बाउंस लेना है तो यहाँ से ये बाउंस ले सकता है। अब यहाँ से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बाउंस मिला, हमने यहाँ पे बाइंग भी किया, बट मार्केट थोड़ा यहाँ पे ऊपर गया। फिर वो न्यूज़ आ गई थी ओके, चाइना में जो वायरस अभी चल रहा है, ओके, कुछ नया वायरस है, उसका फर्स्ट केस इंडिया में भी आज डिटेक्ट हुआ है। ओके, और वो भी एक छोटे से बेबी, मतलब आई गेस 6 मंथ का कुछ बेबी है, उसको ये वायरस हुआ है। फर्स्ट केस इंडिया में वो HMVP या HVMP ऐसा कुछ वायरस है, वो वायरस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है इंडिया में। तो ये रीज़न बताया जा रहा है कि इतना एग्रेसिव फॉल। और देखो इस तरीके का फॉल आया तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ न्यूज़ तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज अदरवाइज मैं फॉल तो डेफिनेटली, देखो 23,900 के नीचे हम बियरिश ही रहना था हमें। ये कोई वो बात नहीं है कि कुछ हमारे सरप्राइजिंग मूव मिला है, इसके नीचे हम बियरिश ही थे। बट जिस इंटेंसिटी से फॉल आया है ओके, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हम इतना एग्रेसिव फॉल भी एक्सपेक्ट एक दिन में नहीं कर रहे थे। एक दिन मतलब देखो, अगर टॉप से आप लो तक देखो देन निफ्टी ऑलरेडी 520 पॉइंट्स से ज़्यादा गिर चुका है। ओके, ऑलरेडी 520 पॉइंट्स, मतलब इंट्राडे में निफ्टी को इतना गिरना। और आजकल तो निफ्टी में ऐसा है कि निफ्टी में आजकल 400 पॉइंट का मूवमेंट बहुत आम बात हो चुकी है। ऊपर नीचे 400 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही आम बात हो चुकी है। जब से ये वीकली एक्सपायरी का झमेला ख़त्म हुआ है तब से ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। बट एनीवेज, तो दूसरा ट्रेड हमने, देखो यहाँ पे कोई ट्रेड मैं नहीं कर सकता था, आपने किया है, वेल एंड गुड, बिकॉज हमारा लेवल यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। बट ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट गिर चुका था। ओके, और यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं मिला। अगर यहाँ पे भी ब्रेक करके भी कुछ पुल बैक एफ में मिलता, फिर यहाँ से रिएक्ट करता मार्केट, में डेफिनेटली शॉर्ट करता इन लेवल्स पे। बट मैंने नहीं किया। मैंने शॉर्ट कहाँ पे किया, यहाँ पे जहाँ पे मुझे पुल बैक दिखा। देखो मार्केट सीधा गिर के, इतना गिर के इधर से, मतलब 24,050 से लेके सीधा 725, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आप गिन लीजिए। तो उतना मार्केट गिरने के बाद भी रुका कहाँ पे, हमारे जो भी जोन हमने ड्रॉ किए थे उधर। तो ये अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे आप एक प्रॉफिट बुकिंग टारगेट की तरह भी ये यूज़ कर सकते हो। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे जब मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर यहाँ से मैंने शॉर्ट किया बढ़िया सा, मोर देन 110 पॉइंट्स प्लस। मेरा टारगेट तो इतना ही था, बट फ्लो में ज़्यादा ही मिल गया। बट एनीवेज, फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया बिकॉज 23,900 के नीचे हम बियरिश ही थे और फिर हमारे नीचे के सारे टारगेट्स ओपन ही थे। ओके, फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट अभी भी कर रहा है, इस लेवल के एग्रेसिवली नीचे नहीं जा रहा है, बिकॉज ये 23,500 से लेके 600 का एक जोन है, 550 से लेके, सॉरी, तो ये एक सपोर्ट की तरह अभी मार्केट के लिए काम कर रहा है ना। देखते हैं ये सस्टेन होता है नहीं होता है ना। ये सारी चीज़ें अभी हम डिलीट करते हैं बिकॉज ये हमारा कोई काम का नहीं है। और अभी एक चीज़ समझो दैट हमारा मंथली चार्ट, हमारा वीकली चार्ट और हमारा डेली चार्ट सभी अलाइन हो चुके हैं। मंथली चार्ट अगर हम देखें, देखो मंथली चार्ट में हम कहाँ से आ रहे हैं, एक चीज़ समझो, मंथली एफ में टैप करके हम आ रहे हैं। जैसे ही ये मंथली लोज ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर हम मंथली में इस तरीके का कुछ कैंडल यहाँ पे
बना देते हैं और ये लोज भी टेस्ट करने सीधा सीधा आ सकते हैं, टोटली पॉसिबल है। नहीं तो इतना कैंडल तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बन सकता है ऑन मंथली, मतलब और यहाँ से 3-4% का फॉल तो डेफिनेटली इस मंथ में देखने को मिल सकता है ना। देखो कल मैं थोड़ा बुलिश था, आज मैं बियरिश बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? देखो बहुत ही सिंपल है, जब मार्केट में सारी चीज़ें अलाइन होती है तब हम उस तरीके से बात करते हैं। कल जब हमने डेली चार्ट देखा था निफ्टी का, अभी भी दिखाता हूँ देखो, ओके, तो निफ्टी में दिख रहा था कि हमें एक पुल बैक मोस्ट लाइकली देखने को मिल सकता है, बिकॉज अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट ऊपर गया। तो हम टारगेट कर रहे थे कि एटलीस्ट मार्केट इधर तक बाउंस दे दे, फिर यहाँ से नीचे आए। ओवरऑल हमारा ट्रेंड बेयरिश था, ये हमें पता था। बट आज मार्केट ने देखो वीकली जो भी डेली है सब चार्ट को इसने अलाइन कर दिया ना। वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में भी क्या था, मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, दैट ये वीकली एफईजी इन्वर्ट नहीं हुआ, सो वीकली में हम बुलिश नहीं हैं। ये क्लियर चीज़ मैंने आपको कल भी चार्ट पे बताई थी, दैट हम यहाँ पे साइडवेज टू बियरिश है, बट बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये एक एफवीजी से निफ्टी ने रिएक्ट किया था। नाउ क्लियरली अभी हमें दिख रहा है कि देखो ये एफवीजी का इंपॉर्टेंस कितना होता है। ओके, नाउ आप ये न्यूज़ की वजह से भी बोल लो कि इतना इंटेंस फॉल आया है, डेफिनेटली ये न्यूज़ की वजह से आया है। ओके, अदरवाइज हम गिरते ज़रूर, बट इतना इंटेंसिवली एक दिन में 500 पॉइंट जैसे इतना नहीं गिरते। नाउ एनीवेज देखो, तो वीकली चार्ट हमारा वापस से बियरिश शो करना स्टार्ट कर दिया है, इसने स्टार्ट कर दिया है शो करना कि ये एफवीजी वर्क कर रहा है। ओके, तो सिंपली अभी हमारे ये लोज फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, ये ब्रेक होता है देन सीधा सीधा ये टारगेट निकल के आ रहा है फॉर मी। ओके, और मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि इस मार्केट का बॉटम 21,000 से लेके 20,000 के बीच में ही बनेगा ना। इसके लिए देखो आपको थोड़ा अगर समझना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत लोगों को ये बिलीव नहीं होगा, बट थोड़ा हम पास्ट का डेटा एनालाइज करते हैं ना। देखो कभी भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, ओके, यहाँ पे हम ऊपर गए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने 50-60% का करेक्शन किया, वापस से ऊपर गए, वापस से 40-50% का करेक्शन किया, वापस से ये रैली दी, वापस से 40-50% का करेक्शन दिया, यहाँ से वापस से रैली दी, ये कोविड वाला क्रैश है, वापस से हमने उतना ही करेक्शन दिया, राइट, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% का यहाँ पे करेक्शन दिया ना। यहाँ पे देखो ये रैली जब स्टार्ट हुई तो यहाँ से हमने कितना करेक्शन दिया, 18-20% का, ठीक है। तो चलो ये भी लेग छोड़ दो, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि ये एक अच्छा करेक्शन मार्केट ने दे दिया, बिकॉज ये बहुत बिकॉज ये टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों था। ओके, ये एक पोल फ्लैग, तो ये टाइम वाइज करेक्शन भी था और प्राइस का 18-20% का भी करेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे एक छोटा सा 8-10% का ये करेक्शन है, तो ये एक हेल्दी करेक्शन नहीं माना जाता। सिंपल है मेरी बात। तो अगर इस पुल बैक के बाद भी हम यहाँ पर हम अपना फिब ड्रॉ करते हैं, चलो इस पुल बैक मतलब ये 16,700 16,800 पकड़ लेते राउंड फिगर। ओके, 16,800 से जो हमने चलना स्टार्ट किया है सीधा सीधा 26,280 तक का हमने यहाँ पे एक रैली ऑन मंथली चार्ट विदाउट एनी डिसेंट पुल बैक, ये एक डिसेंट पुल बैक नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये तुरंत वी शेप रिकवरी कर गया था, तो ये कोई ऐसा पुल बैक नहीं माना जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इधर हम 50% पे भी आते हैं, 50-60% का जोन आप चेक करो, ये 50-60% कहाँ पे आ रहा है, 21,500 से लेके 20,385, ठीक है। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा बॉटम लग सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक मंथली फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड है। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, और यहाँ तक भी मार्केट आया तो ये 22 से 23% यहाँ पे इसका करेक्शन हो जाएगा फ्रॉम टॉप। तो भी पिछले जितने भी करेक्शन मैंने दिखाए वो ऑलमोस्ट 40% 50% के करेक्शन मार्केट में है, कोई 60% के भी करेक्शन है मार्केट में। तो हम उतना तो वैसे भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम 25-30% भी क्या नहीं गिर सकते। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बॉटम यहाँ पे लगेगा ना। हो सकता है सिनारियोज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, न्यूज़ कुछ ऐसी आ जाए तो हम थोड़ा और भी करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पे कहीं पे बॉटम लगाए, ओके सॉरी, हम यहाँ पे कहीं पे बॉटम लगाए इस सपोर्ट के आसपास, मतलब 18,000 के आसपास। ओके, वो 30% का करेक्शन हो जाएगा तो भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता या फिर यहाँ पे बोलता या फिर पास्ट में कभी भी मैं आपको यहाँ पे बोलता दैट यहाँ पे मार्केट 40% करेक्ट होने वाला है, ओके, इस तरीके से मार्केट बुल रन में था, मैं यहाँ पे बोलता मार्केट 40-50% करेक्ट करेगा, क्या आप मानते?
मैं यहाँ पे बोलता मार्केट करेक्ट करेगा 40% 30%, आप मानते? यहाँ पे बोलता कोई भी नहीं मानता, यहाँ पे बोलता कोई नहीं मानता। ओके, तो अभी भी यही सिनारियो है कि आप लोग अगर नहीं मानोगे, और मिड कैप की तो हालत और ख़राब है। मिड कैप तो सिर्फ अभी टॉप से 5 से 6% गिरा है। ओके, मिड कैप में तो और एग्रेसिव फॉल आएगा, और वो फॉल ऐसा होगा कि आप मार्केट मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको बहुत ही बुरा लगने वाला है, वो रोने वाले हैं अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस तरीके का, बिकॉज मिड कैप गिरे नहीं है, उनको होल्ड किया जा रहा है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ और मिड कैप में एक टाइम वाइज करेक्शन आ जाए और मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन में, जैसे निफ्टी में यहाँ पे आया है, हो सकता है मिड कैप में ऐसा करेक्शन आ जाए, ये टोटली पॉसिबल है। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो अभी चल रहे हैं वो बहुत ही मतलब हाइप हो चुके हैं। ओके, मतलब वो बहुत ही टेंशन वाले सिचुएशंस है सारे। इसमें कोई भी यहाँ पे एक भी न्यूज़ ख़राब आ गई ना, तो ये मार्केट एक दिन में भी 10% गिर सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। ये सब चीज़ें हो सकती है इन 2025। तो इस तरीके से आपको समझना है। देखो, आपको और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पास्ट का डेटा चार्ट पे जाके देखो कि ये क्या बोल रहा है। आपको दिख रहा है कि हर 3-4 साल के बुल रन के बाद एक आध साल मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, 3-4 साल के बुल रन के बाद एक आध साल मार्केट बुल रन में डाउन ट्रेंड में चलता है। तो इस तरीके से ये भी एक साइकिल है। देखो, एक चीज़ समझो, अगर हम यहाँ से 2022 से अगर हम देखें तो 2024 अभी एंड आने को है। ओके, तो ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो एक करेक्शन मार्केट में 20-25% का आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हेल्दी है और वो आ सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं आ सकता तो ऐसा मत करो, डेफिनेटली ये करेक्शन आ सकता है। ओके, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवाइस है कि ये जो मिड कैप में अभी जो बाउंस चल रहा है ना, देखो मिड कैप में ये बाउंस ही है, यहाँ से ये बाउंस ही था और अभी भी कोई ख़राब नहीं है। इधर टॉप से अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 5-6% गिरा है। ये मिड कैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 10,000 पे देखने को मिड कैप मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ से भी अच्छा खासा करेक्शन मिड कैप में मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट। इसमें तो मुझे 30 से 40% का करेक्शन बियर मिनिमम दिख रहा है, बिकॉज बहुत सारा फ्रॉथ है इसमें। एक चीज़ समझो, बहुत सारा फ्रॉथ है, तो ये सब निकालना बहुत ज़रूरी है। जब मिड कैप के नाम से, स्मॉल कैप के नाम से जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो भागने लगेंगे ना, तब जाके ये मार्केट बॉटम बनाएगा। एक चीज़ समझना, और ये इतना एग्रेसिव फॉल आ सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, बिकॉज आप देखो निफ्टी ऑलरेडी अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, अभी मिड कैप देखो नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। ये करेक्ट करना चालू करेगा तो ऐसी 2-3 कैंडल में तो ये ख़त्म कर देगा। 10-15% तो ऐसे निकाल देगा ना एक आध वीक में कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे स्टॉक का क्या हालत हुआ। एक वीक में आप में स्टॉक आप देखोगे 30% 40% डाउन होंगे आपके स्टॉक्स। तो बेहतर है कि अभी भी कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो तो उससे निकल जाओ। मैं स्विंग ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर लॉन्ग टर्म कुछ भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो एटलीस्ट उसमें कुछ बुक कर लो, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर लो एटलीस्ट। बिकॉज मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर 2021 से आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम आपको अच्छे स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं तो 100% 200% ऐसे रिटर्न्स पे आप बैठे होंगे, ये मैं जानता हूँ। एटलीस्ट 50% तो मिल ही रहे होंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि अभी हो सके तो पोर्टफोलियो खाली ही कर दीजिए। बट अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है देन आप पार्शियल बुकिंग डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने तो सितंबर से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, सितंबर से ही अपना लॉन्ग टर्म जो भी पोर्टफोलियो है उसे धीरे धीरे खाली करना, और अभी ये बिल्कुल खाली है। अभी इसमें जो भी इसमें पड़ा है ना मेरे पोर्टफोलियो में, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। मेरा कैपिटल का एक भी रुपया अभी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं है। मैं वो कब करूँगा, जब मिड कैप यहाँ पे 30% 40% करेक्ट हो जाएगा, निफ्टी एटलीस्ट 22-25% करेक्ट हो जाएगा, तब जाके मैं कुछ अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट करूँगा और फिर मैं 4-5 साल तक उसे राइड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। और निफ्टी का देखो जिस तरीके से मंथली, वीकली और डेली भी अभी अलाइन हो चुका है, इसने एक भी फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया। डेली पे 2 फेयर वैल्यू गैप से, एक ये और एक ये दोनों के नीचे ही मोस्ट लाइकली क्लोज हो रहा है ना। आपको प्लान क्या करना है, देखो सिंपल है, सेल ऑन राइज का प्लान है। और यहाँ पे अगर मार्केट कल ऊपर जाता है, कहीं पे भी हमें इम्बैलेंस हम मार्क करेंगे, वहाँ से नीचे का ये टारगेट पहला और ये टारगेट दूसरा, इस तरीके से हमें सेल ऑन राइज का प्लान करना है। ओके,
आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कुछ हमारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जोन वोन जो भी हमें दिखे वो मार्क एक बार कर लेते हैं ना। यहाँ पे ये जोन हम मार्क करेंगे सिंपल, ओके। और इसके ऊपर ये पूरा ही जोन सेलिंग जोन है, ओके। तो यहाँ पे हमने जो हमारे जोन है वो मार्क कर दिए हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आप देखो ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, ओके। और इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे एक ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। सो 23,900 का जो हमारा लेवल था उसके आसपास ही ये आ रहा है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। नाव हो सकता है कल हम अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हो सकता है हम इस रेंज में रह जाए, टोटली पॉसिबल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जनवरी से सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे कमेंट्स में बताना, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बिकॉज मैं सेंसेक्स ट्रेड नहीं करता हूँ ना। अगर गैप अप ओपन हो गया आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस आया कुछ रिएक्शन देता है आपको सेल करना है, ओके। गैप अप के केस में एक चीज़ याद रखना, जब तक इस लोज के नीचे मतलब जब तक 580 570 के नीचे हम सस्टेन नहीं करते ना, आप एग्रेसिव फॉल की उम्मीद कल के लिए मत रखना, ओके। गैप अप के केस में ये बात समझना, गैप अप के केस में बता रहा हूँ बिकॉज गैप अप हुआ तो लोगों को यहाँ पे पुट शॉट करने का मौका मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे कॉल शॉट करने का मौका मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इस ट्रायंगल बना के मार्केट को इस रेंज में रख सकते हैं, ये टोटली पॉसिबल है। बट सिर्फ गैप अप के केस में फ्लैट ओपन हो गया, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, करना आपको सेम है, इधर आता है, यहाँ से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मान लो यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मार्केट इसके ऊपर जाता है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर का FVGB है और 30 मिनट्स का भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, कहाँ पे, ऑलमोस्ट 23,800 के ऊपर। तो अगर मार्केट मान लेते हैं कि इधर से ऊपर ही चला जाता है, कुछ यहाँ पे आपको सेलिंग का मौका नहीं मिलता, देन ऊपर जाने देना है। 800 से लेके 880 इस जोन के बीच में, 880 इस जोन के बीच में आपको सेलिंग का ही मौका देखना है, ओके। बिकॉज वहाँ पे हमें अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं। अगर मैं 30 मिनट का चार्ट दिखाऊँ, देखो यहाँ पे बढ़िया सा ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इन शॉर्ट आपको सेल ऑन राइज करना है, आपको बाइंग में नहीं बैठना है ना। यहाँ पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 620 के आसपास ना। आप बोलोगे सर यहाँ से हम अगर 800 850 तक जाए तो ये तो 200-250 पॉइंट का मूव है ना। आपको हर मूव कैच करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो बायस है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर बाई साइड का कोई मूव मिला, मुझे अच्छा लगा, तो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट करूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आपको मेरा प्लान सिंपली फॉलो करना है दैट यहाँ से बाउंस मिला आप उसे छोड़ सकते हो, स्पेशली अगर आप नए ट्रेडर हो। कोई पुराने ट्रेडर्स हैं, डेफिनेटली 5 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड ले सकते हो ऑन द बाई साइड, बट उसमें आपका स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। अगर वो नहीं है देन मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसा मत करना। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड यही होगा दैट प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे, इधर ऊपर जाए, यहाँ पे कोई FVG से रिएक्ट करे 800 से लेके 880 के बीच में, और वहाँ से मुझे एक सेलिंग का मौका मिले। ये टारगेट बेयर मिनिमम मेरा हो जाएगा 550 के आसपास पहला, ये ब्रेक हुआ देन 460 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा जो प्रीवियस लो है, और ये ब्रेक हुआ देन 23,250 का हमारा टारगेट हो जाएगा ना। अगर कल मार्केट बहुत ही एग्रेसिवली गिरना स्टार्ट करता है देन हो सकता है हमें कल भी ऐसा कुछ डेली कैंडल देखने को मिले, और टोटली इसका अपोजिट भी हो सकता है बिकॉज एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो हो सकता है हमें एक रेंज बाउंड से एक अप ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया जाएगा फिर पटका जाएगा, ये एक टोटली पॉसिबल चीज़ है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये बॉक्स से आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी पे ही ट्रेड लेंगे। वाई? बिकॉज ये मुझे एक हाई प्रोबेबल जोन नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इस स्विंग की ये जो स्विंग लो है, स्विंग हाइज है ना, ये जो ट्रेंड लाइन, इसकी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करे, फिर यहाँ से अगर मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी दे देन वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ से मार्केट अभी रिकवर थोड़ा बहुत, प्रॉफिट बुकिंग है, ये देखो 3 बज गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आनी है। ये जितने भी लोगों ने मॉर्निंग से शॉर्ट करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, इसको एक बाइंग का ट्रेड मत समझना अभी, ओके। तो होप आपको ये निफ्टी का समझ में आ गया है। अगर हम देखो गैप डाउन ओपन होते हैं और 550 के नीचे सस्टेन करते हैं देन हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। उस केस में हम टारगेट सीधा 23,250 तक का रख सकते हैं। बट अगर हम गैप डाउन 550 के नीचे ओपन होते हैं और वहाँ पे सस्टेन करते हैं, उसी केस की बात है। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ अगर हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे हमारा सिंपल सा इसमें भी प्लान था दैट हम
50,500 के नीचे शॉर्ट्स का कुछ प्लान करेंगे और 49,650 जो इक्वल लोज है वहाँ तक टारगेट रखेंगे। ये 49,750 तक का आज का लो लगा है। ओके, यहाँ से अच्छा खासा बैंक्स में ट्रेड डेफिनेटली मिला था। वाई? बिकॉज यहाँ पे अच्छा एक प्राइस एक्शन बना था। ये 500 का लेवल हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्लेस था, आपका 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और नीचे आपके पास अच्छा खासा 50,500 से लेकर 650 मतलब ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स का आपके पास टारगेट था, जिसमें से आपको 750 पॉइंट्स का मूव डेफिनेटली मिला है ना। इसमें से आपने 400-500 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं, 600 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ इन बैंक निफ्टी। ना बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सिंपल है, इसमें मेरा टारगेट अभी भी ये जो इक्वल लोज है 49,650 ये इंटैक्ट है और ये ब्रेक इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन सीधा सीधा हम जा रहे हैं 49,100 के आसपास। ओके, तो इस लेवल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, कौन सा लेवल, ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम है नहीं। ओके, 15 मिनट में हमारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्सट्रीम मार्क करते हैं। ओके ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। ऊपर की साइड कुछ दिख रहा है क्या? इसको भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी एक है, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं बैंक्स में, बट एनीवेज चलो ना। अगर बैंक्स की बात करें, बैंक्स में अगर हमें बाउंस देखने को मिलता है तो ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों जगह से आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा पुल बैक हो जाएगा, ये सारी लिक्विडिटी ले लेगा और अच्छा पुल बैक भी हो जाएगा। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, कुछ मत करना, जहाँ से भी मुड़े वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करना। गैप अप सेम केस, ऊपर जाने दो, यहाँ से या इस एफवीजी से मुड़े शॉर्ट करो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ओके, 50,500 से लेके 600 हो सकता है इसके बीच में आपको शॉर्ट करने का मौका मिले, बिकॉज ये एफवीजी ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छा सेलिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगा। बैंक निफ्टी में सेम है, गैप डाउन ओपन हो गए, थोड़ा वेट करके ट्रेड करना, बिकॉज 49,650 का लेवल बहुत नज़दीक है इधर से, तो हो सकता है बैंक निफ्टी वो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर भी चला जाए, ये टोटली पॉसिबल है। बिकॉज बैंक्स अभी भी इतने वीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बैंक्स अभी भी उतने वीक नहीं है जितना निफ्टी है। ओके, तो बैंक्स में ध्यान रखना है, अगर बैंक निफ्टी ये 49,650 का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया तो निफ्टी को भी ज़्यादा गिरने नहीं देगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा और साइमल्टेनियस फॉल चाहिए तो 49,650 के नीचे बैंक निफ्टी टिकना चाहिए, एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, तो ही दोनों में आपको अच्छा सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ पुल बैक पे ट्रेड करना है निफ्टी में। जब तक पुल बैक मिले, जब हमारे जोन में आए, तभी हमको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, यहाँ पे गैप डाउन पे आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 650 से क्या रिएक्शन मिलता है उसका वेट करना है, उसके बाद ही हम ट्रेड करने पसंद करेंगे। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।